कहानी, शापित मठ का रहस्य। रात का समय था। हिमाचल के एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर ठंडी हवा चल रही थी। रास्ते के किनारे पर स्थित एक पुराना छोटा मंदिर जैसा स्थान कई सालों से बंद था। कहा जाता था कि वहां से अजीब आवाजें आती हैं। पास के गांव के लोग कभी वहां नहीं जाते। गांव के बुजुर्ग कहते, उस मठ में जाने वाला वापस नहीं लौटता। अगर लौटता भी है तो उसकी आंखें लाल होती हैं और उसकी आत्मा वहां ही रह जाती है। उस रात गांव का एक कुत्ता जो अक्सर उसी रास्ते पर भौंकता था, अचानक मठ की ओर दौड़ा। उसका भौंकना कुछ ही पलों में चीख में बदल गया। अंधेरे में एक लंबा साया हवा में हिलता हुआ दिखा। कुछ ही सेकंड में वह कुत्ता हवा में उठा और मठ के भीतर खिंच गया। थोड़ी देर बाद उसका निर्जीव शरीर मठ के दरवाजे पर गिरा। उसकी चमड़ी पीली सफेद हो चुकी थी। अगले दिन दिल्ली से आए कॉलेज के 6 दोस्त आदित्य, मोहित, अंजलि, तन्वी, कबीर और समर मनाली घूमने आए थे। होटल में बैठकर वे बोर हो रहे थे। मोहित बोला, यार ये ट्रिप तो बड़ी बोरिंग है, बस दिन में घूमो और रात को सो जाओ, कोई असली एडवेंचर ही नहीं। कबीर हंसते हुए बोला, गांव वाले कहते हैं पास में कोई शापित मठ है, क्यों ना आज रात वहां चलते हैं। अंजलि ने तुरंत मना किया, तुम पागल हो क्या? गांव वाले डर के मारे नहीं जाते और तुम लोग वहां आधी रात को जाना चाहते हो। लेकिन बाकी सबके मन में एडवेंचर का ख्याल घर कर चुका था। अंत में अंजलि भी मजबूरी में साथ चलने को तैयार हो गई। रात 12 बजे सब अपने मोबाइल टॉर्च लेकर होटल से चुपके से निकले। सड़क पर अंधेरा था। चारों तरफ सिर्फ हवा की आवाज और कभी कभी दूर से आती किसी उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही वे लोग मठ के पास पहुंचे, तन्वी को अजीब सी ठंड महसूस हुई। उसने धीरे से कहा, क्या तुम्हें भी लग रहा है कि यहाँ की हवा अलग है? समर हंस पड़ा, डरपोक मत बनो, ये सब बस तुम्हारे दिमाग का खेल है। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। उन्होंने उसे धक्का दिया और अंदर चले गए। मठ के भीतर चारों तरफ जाले थे। दीवारों पर पुराने धार्मिक चित्र धुंधले पड़े थे। जैसे ही उन्होंने टॉर्च जलाई, अचानक चमगादड़ उड़कर बाहर निकले। अंजलि चीख पड़ी। अचानक एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सबने मिलकर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी कबीर ने देखा कि मठ के बीचों बीच एक पुरानी मूर्ति रखी थी। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। उसी समय पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, क्यों आए हो यहाँ? सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। अचानक कमरे के कोने से एक लंबी छाया निकलकर इंसानी रूप लेने लगी। वह एक साध्वी महिला तपस्विनी जैसी दिख रही थी। सफेद कपड़े, खुले बाल, लाल चमकती आंखें और जली हुई हथेलियां। वह धीमी आवाज में बोली, ये मेरी जगह है, जो यहाँ आया वो यहीं रहेगा। मोहित ने दरवाजा पीटना शुरू किया। हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? साध्वी जोर से हंसी, तुम्हारा आना ही मेरी मुक्ति का इंतजार था। अब तुम में से एक को यहाँ रहना होगा। साध्वी हवा में उड़कर आदित्य पर झपटी। उसकी गर्दन पर उसके लंबे नाखून धंस गए। अंजलि ने कांपते हुए अपनी जेब से रुद्राक्ष की माला निकाली। भगवान शिव का नाम लो, पीछे हट जाओ। माला की रोशनी से साध्वी कुछ पल के लिए पीछे हटी। तभी उसकी आवाज गूंजी, ये माला मुझे नहीं रोक सकती, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे वो चाहिए जो मुझसे छीना गया। तन्वी कांपते हुए पूछ बैठी, तुम कौन हो? तुम क्या चाहती हो? साध्वी की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं कभी इस मठ की मुख्य साध्वी थी। गांव के लोगों ने मुझ पर चोरी और काले जादू का झूठा आरोप लगाया। उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया। मेरी आत्मा बदला चाहती थी। जो कोई यहाँ आता है उसकी आत्मा मैं अपने साथ बांध लेती हूँ। कबीर धीरे से बोला, अगर हम तुम्हें मोक्ष दिला दें तो क्या तुम हमें छोड़ दोगी? साध्वी कुछ पल चुप रही और फिर बोली, अगर तुम मेरी अस्थियां नदी में बहा दो तो शायद मैं मुक्त हो जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। तुम में से एक को यहीं रहना होगा, वरना बाकी सब मरोगे। अब सब डर से पसीने में भीग गए। अचानक समर ने मठ के कोने में रखी एक पुरानी तलवार उठा ली। उसने जोर से मंत्र बोला, ओम नमः शिवाय। वह तलवार साध्वी के सीने की ओर बढ़ी। साध्वी चीख उठी। उसी समय अंजलि ने अपने मोबाइल की फ्लैश पूरी ताकत पर कर दी। रोशनी और मंत्र की आवाज से साध्वी का शरीर धुएं में बदलने लगा। लेकिन अचानक उसने आदित्य को पकड़ लिया। अगर मैं मुक्त नहीं हुई तो ये मर जाएगा। अंजलि ने तुरंत अपनी रुद्राक्ष माला उसके सिर पर डाल दी। साध्वी चीखी और उसके धुएं का आकार मूर्ति में समा गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। वे तीनों तुरंत बाहर भागे। कबीर पीछे मुड़ा तो देखा कि मठ धीरे धीरे धुंध में गायब हो रहा है। अगली सुबह जब वे गांव वालों को बताने गए तो एक बुजुर्ग ने कहा, कौन सा मठ? यहाँ तो पिछले 50 साल से कोई मठ नहीं है। उस जगह पर तो बस जंगल है। वे सब चुप हो गए, मगर अंजलि के हाथ में रुद्राक्ष माला अब भी थी। उस पर जली हुई राख लगी हुई थी।